नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक ट्रिक लेकर आप सभी के लिए। और ट्रिक के मैं आपको बता दूं कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास इसी तरह से करवाया जाएगा। जो चीज़ें दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास में 10 पृष्ठों में आपको उपलब्ध मिलेगी वो मैं एक ही पृष्ठ में संकलित करके आप तक पहुंचा दूंगा। तो जुड़े रहिए लगातार और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पसंद आए तो देखो केशवदास, आज मैं लेकर उपस्थित हूं रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास, जिनको नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और डॉक्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने किसको माना है? उन्होंने चिंतामणि को माना है। ये बात ध्यान रख लेना। केशवदास जी जिनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। किस ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है? वो ट्रिक भी साथ का साथ ही आपको खड़का देता हूं, ठीक है। क्या है ट्रिक? कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, ये दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। रामचंद, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर, क्या? विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। ठीक है ना। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। रसिक से तात्पर्य रसिक प्रिया, रसिक से तात्पर्य है रसिक प्रिया। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, नक्शिक से तात्पर्य नक्शिक है। नक्शिक की रचना कब हुई थी? रसिक प्रिया की रचना हुई थी 1591 ईस्वी में। कब हुई थी? 1591 में। नक्शिक की रचना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, कवि से कवि प्रिया, कवि से कवि प्रिया, कवि से क्या रहेगा? कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचना कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। आपको यह ट्रिक याद रखनी है कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। एक बार फिर से, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। ठीक है ना। कवि से कवि प्रिया, राम से रामचंद्रिका, राम से क्या रहेगा? रामचंद्रिका। वैसे याद रह जाएगा आपको, फिर भी मैं लिख देता हूं। छंद से क्या रहेगा? छंदमाल, छंद से क्या रहेगा? छंदमाल। रतन से रतन बावनी, रतन से क्या रहेगा? रतन बावनी। वीर से क्या रहेगा? वीर सिंह, वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित। और विज्ञान गीता का विज्ञान गीता है। और जहांगीर से क्या आएगा? जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर से क्या आएगा? जहांगीर जस चंद्रिका। इनकी रचनाओं की बात करें कि कब हुई थी इनकी रचना, तो रसिक प्रिया की रचना 1591 ईस्वी में हुई थी। कब? 1591 में। नक्शिक की रचना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कवि प्रिया की रचना कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। रामचंद्रिका की रचना कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। यह कालक्रम के अनुसार भी है, न केवल ये ट्रिक वैसे है, कालक्रम के अनुसार भी है। 1601 ईस्वी में। छंदमाल की रचना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। रतन बावनी की रचना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में। ठीक है ना। वीर सिंह देवचरित की रचना कब हुई थी? 1607 ईस्वी में। विज्ञान गीता की रचना कब हुई थी? 1610 ईस्वी में। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना कब हुई थी?
12 ईस्वी में। इसके अलावा इनकी एक रचना 12 मासा और मानी जाती है। अधिकतर विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 12 मासा जो है इनकी एक रचना और है। 12 मासा नाम की इनकी एक रचना और है, ठीक है ना। 12 मासा नाम की इनकी रचना एक और, यह है इनकी ट्रिक। फिर चलते हैं उधर। इनके बारे में क्या है कि कहा था आचार्य शुक्ल कहते थे कि केशवदास उक्ति विचित्रीय के केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी है। केशवदास जो है केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी है। उसके अलावा कहा था कि उन्होंने कहा था कि इनके अंदर प्रबंध काव्य की न तो लगन थी, ऐसा कुछ प्रबंध काव्य की इनके अंदर प्रतिभा नहीं थी, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से 2 को छोड़ के बाकी सभी रचनाओं का वर्णन किया है। इनमें से 2 को छोड़ के बाकी सभी रचनाओं का वर्णन किया है। वो कौन सी 2 है? वो है एक तो नक्शिक और एक छंदमाल। इन 2 रचनाओं का जो है वर्णन नहीं किया आचार्य शुक्ल ने, एक नक्शिका और एक छंदमाल का, एक नक्शिका और एक छंदमाल का, इन 2 का वर्णन नहीं किया है, बाकी सभी है। और ये बाकी सभी का रचनाओं का वर्णन किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। जो रसिक नगेंद्र के अनुसार इनका जो विभाजन है वो इस प्रकार है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले उन्होंने रीति ग्रंथ माने हैं। अब रीति ग्रंथ की बात करें तो जिसमें रीति से संबंधित हो वही होते हैं। तो रस से संबंधित कौन सी थी? रसिक प्रिया। अलंकारों से संबंधित कौन सी थी? कवि प्रिया। और छंद से संबंधित कौन सी थी? छंद माल। तो बस 3 को इन्होंने क्या माना है? रीति ग्रंथ माना। आपके सामने है, ठीक है ना। 3 को इन्होंने क्या माना है? रीति ग्रंथ माना है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल को, ठीक है ना। इसमें नवरस, रसिक प्रिया में नवरस और कवि प्रिया में अलंकार और छंदमाल में छंद। फिर प्रबंध काव्य की बात करें, प्रबंध काव्य की बात करें तो नीचे से ये यहां से शुरू होते हैं रतन बावनी से। रतन बावनी से शुरू होते हैं। एक रामचंद्रिका को लेते हैं। किसको लेते हैं? रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। उसके अलावा रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये 5 जो है प्रबंध काव्य मानते हैं। ये नीचे वाले 4 ले लीजिए, ठीक है ना। रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका एक रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। ये सारा संसार जानता है कि रामचंद्रिका जो है प्रबंध काव्य, इसकी कोई किंतु परंतु नहीं है। और बाकी ये नीचे वाले जो 4 हैं, ठीक है ना, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये 4 जो है प्रबंध काव्य माने हैं। रीति ग्रंथ माने हैं, प्रबंध काव्य माने हैं। अब आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, आश्रयदाताओं की प्रशस्ति पर तो वो सीधा ही दिख रहा है। एक तो है रतन बावनी, एक है वीर सिंह देवचरित और एक है जहांगीर जसचंद्रिका। ये 3 है। जैसा नाम है वैसे ही रतन बावनी में रतन सिंह की वीरता का वर्णन है, वीर सिंह देवचरित में वीर सिंह की और जहांगीर जसचंद्रिका में जहांगीर की। तो ये 3 जो है आश्रयदाताओं की प्रशस्ति परक ग्रंथ है। मुक्तक की बात करें तो 2 है। एक तो है रसिक प्रिया, मुक्तक की बात करें तो इनके 2 आ जाते, 3 ग्रंथ आते हैं मुक्तक में। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्शिक, ये जो है मुक्तक है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये ट्रिक है अपनी। वैसे तो इसको बहुत बड़ा करके मैं पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की कि जल्दी जल्दी, और बाकी इसको विस्तार से तो और पढ़ेंगे जिसमें शुक्ल के, नगेंद्र के, सब के होंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक रहेगी वो आचार्य चिंतामणि की रहेगी। पूरा का पूरा रीतिकाल, सभी रचनाकारों का, सभी हिंदी साहित्यों का सार जो है एक एक पेज में मैं आपको करवा दूंगा। जय हिंद।